नमस्कार किसान भाइयों, जो आप इस वीडियो के माध्यम से जो खेत देख पा रहे हैं, इसमें हमने टमाटर की पौध की रोपाई कर दी है, जो कि हमने नवंबर के लास्ट में नर्सरी की तैयारी शुरू कर दी थी और हमने ये दिसंबर 17 तारीख को हमने रोपाई की थी और हमने इसमें सिंचाई भी कर दी है। जो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे और सुंदर अभी पौध है हमारी और जो कि वैरायटी की बात करूँ किसान भाइयों, जो कि मैंने अभिलाष F1 वैरायटी हाइब्रिड लगाई है, क्योंकि लास्ट ईयर इसने मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया था, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि बहुत देखने को मिली थी और फल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। तो उसी लिए फिर दोबारा से रिपीट मैंने करके अभिलाष F1 की जो हाइब्रिड है वो लगा दी थी, तो काफ़ी अच्छा उत्पादन भी मिला था। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ कि अगर आप सर्दी के मौसम में टमाटर की खेती करना चाहते हैं, यानी कि जो आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं या फिर नर्सरी आपको कहीं से मिल गई है, उसकी खेती आप बिजाई करके रोपाई करके आप खेती करना चाहते हैं, जो कि आपको फरवरी के लास्ट में आपको उत्पादन देखने को मिल जाए, जो कि काफ़ी अच्छा और महंगे टमाटर रहते हैं। मंडी में आपको काफ़ी अच्छा रेट मिल जाएगा। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। मैं हूं आपका दोस्त विजय और साथ ही में किसान भाइयों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें। साथ ही में किसान भाइयों, हमने अपने खेत में जब वो रोपाई की, जब पौध की, तो हमने कुछ बेसल डोजों का प्रयोग किया था, जो कि करीब हमारा है ये 5 बीघा खेत है, जिसमें हमने डीएपी ली थी हमने 40 किलोग्राम और एनपीके 12 32 16 लिया था 25 किलोग्राम। साथ ही में किसान भाइयों, सिंगल सुपर फास्फेट भी हमने 25 किलोग्राम ली थी और म्यूरेट ऑफ पोटास 15 से 20 केजी ली थी और गोबर की खाद हमने पिछली साल डाली थी, लेकिन इस साल हमने गोबर की खाद बिल्कुल नहीं डाली है। अगर आपके पास में गोबर की खाद अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, बाकी की जो रासायनिक खाद है उनकी जो क्वांटिटी है उनको कम कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाई, जो आप बेड देख पा रहे हैं, ये हमने मशीन से बेडों को बनवाया था, जो कि बेड की जो चौड़ाई की बात करें तो ज़्यादा नहीं है, 2.25 फीट के समथिंग है और हमने जो डिस्टेंस रखा है पौधे से पौधे का, तो करीब 1.25 फीट की दूरी पर हमने रख लिया है। वो आप अपने अकॉर्डिंग भी दूरी बना करके रख सकते हैं। किसान भाइयों, अब ऐसी वैरायटी आ गई जो कि आप टमाटर की फसल को 12 महीनों में कभी भी आप लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, अगर आप टमाटर की फसल करना चाहते हैं तो आपको कुछ विशेष जो ध्यान रखना चाहिए, जो कि काफ़ी आपकी फसल में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल जाता है अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो। जैसे कि अगर आप खेत की जो मिट्टी है उसका जो पीएच मान, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन यानी कि क्षारीपन, तो 5 पॉइंट से लेकर के 7.5 तक पीएच मान काफ़ी अच्छा माना जाता है टमाटर की फसल के लिए। और साथ ही में किसान भाइयों, वाटर होल्डिंग की अच्छी होनी चाहिए आपके खेत में और जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। जल भराव ना हो, जिससे कि अगर बारिश हो जाती है तो आपके फसल में पानी का जल भराव ना हो। साथ ही में किसान भाइयों, जैसे कि आप वो जो हमारा खेत देख रहे हैं, ये हमारी बलुई दोमट मिट्टी है, जो कि काफ़ी अच्छी है और आप इन मिट्टियों में अपनी टमाटर की फसल लगा सकते हैं। जैसे कि काली मिट्टी, लाल, पीली और रेतीली मिट्टी हो गई, बलुई दोमट मिट्टी, काली दोमट मिट्टी। और साथ ही में किसान भाइयों, ये सारी जो मिट्टी हैं टमाटर की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती हैं, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी और काली दोमट सबसे अच्छी मानी जाती हैं टमाटर की फसल के लिए। वहीं पर अगर हम तापमान की बात करते हैं किसान भाइयों, तो आप मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 36-40 तक आप आपके यहाँ पर अगर तापमान रहता है तो काफ़ी उपयुक्त तो है, कोई दिक्कत नहीं होती है और टमाटर की फसल में। साथ ही में किसान भाइयों, खेत की तैयारी जैसे कि हम बता दें आपको, जब भी आप जैसे कि आपने सरसों की कटाई कर ली है या फिर आपने सब्जी वर्गी जैसे गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, जो अगर आपने हार्वेस्टिंग कर लिया है, उसके बाद अगर टमाटर की फसल अगर करना चाहते हैं तो किसान भाइयों, आपको सबसे पहले आप हैलो की सहायता से गहरी जुताई करा दें और उसके बाद में आप खेत को 5 से 6 दिन तक खुला छोड़ दें। अगर आपके खेत में नमी है तो खुला छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप उसे पाटा लगा करके दबा दें, जिससे कि वो उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो जल्दी से मर जाएंगे और जो पुरानी फसल की जो तने वाटिकल हैं जो नष्ट हो जाएंगे, खाद के रूप में हो जाएंगे।
उसके बाद आप बेड बनवा दीजिएगा मशीन की सहायता से या लेबर की सहायता से, आप पे डिपेंड करता है कैसे आप करना चाहते हैं। साथ ही में किसान भाइयों जो हम जैसे कि बेड बनाते हैं तो बेड की जो हाइट कम से कम आपको 1 से 1 फीट मिनिमम रखनी है, क्योंकि जब आप सिंचाई करेंगे तो बेड की जो हाइट है वो थोड़ी-सी कम हो जाती है, मिट्टी नीचे गिर जाती है। साथ ही में किसान भाइयों हमने ज़िगज़ैग में टमाटर की रोपाई नहीं की है, वो हमने की है लाइन से लाइन की। साथ ही में किसान भाइयों आप एक काम और कर सकते हैं अधिक उत्पादन के लिए और अपनी जो पौध है उसको सुरक्षित रखने के लिए, अगर आप मल्चिंग पेपर नहीं लगाना चाहते हैं, सादा सिंपल करना चाहते हैं, तो आप बेड बना करके छोड़ देंगे तो उसके बाद में आप कोई सा भी जो खरपतवार नाशक जो दवाइयाँ आती हैं उनका स्प्रे कर दें। उसके बाद आप टमाटर की रोपाई करें तो काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि किसान भाइयों हमारा जो खेत है इसमें हमने सरसों की बिजाई की थी, तो सरसों में कुछ रोग आ गया था, पीलापन, तो हमने उसको नष्ट कर दिया था। फिर दोबारा से हमने टमाटर की पौध तैयार की, उसके बाद में हमने टमाटर की रोपाई की। जैसे कि किसान भाइयों कुछ आपके खेत में जैसे कि फंगस जनक जो रोग आते हैं, दीमक लगती है या फिर और अन्य बीमारी आती हैं, तो आप फ़िप्रोनिट 0.3% का जीआर के नाम से आता है, तो आप 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ले सकते हैं आप। साथ ही में आप उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों मैं आपको टॉप बेस्ट और हाइब्रिड वैरायटी आपको बता दूँ टमाटर की, जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हैं। जैसे कि अर्का रक्षक आती है F1 के नाम से, आप इसे लगा सकते हैं, या फिर NS 4266 के नामदारी के नाम से आती है, उसको लगा सकते हैं। दूसरी वैरायटी आप US 2853 जो नामदारी के नाम से आती है, इसको भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था अविलास F1 जो कि मैंने अपने खेत में ये लगाया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। साथ में ही साथ किसान भाइयों आप साहू कंपनी की TO 3251 के नाम से वैरायटी आती है। तो आप 4-5 वैराइटियों में से कोई सी भी वैराइटी का सिलेक्शन करके आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। साथ ही में किसान भाइयों में टमाटर की फसल में जो कुछ रोग आते हैं उनके लिए आप कौन-कौन सी रासायनिक दवा का स्प्रे कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूँगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।